हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में एक ग्राफ बेस्ड प्रॉब्लम पे डिस्कस करेंगे। तो आप एक बार क्वेश्चन सुने। ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल सेल। यानी आपको एक थिन स्फेरिकल सेल के चार्ज के कारण डिफरेंट पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और डिस्टेंस के बीच में एक ग्राफ प्लॉट करना है। आप मान ले कि इस लाइन को मैं कंसिडर कर रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज के लिए। ये इस होलो स्फेरिकल सेल का सेंटर है और इससे डिस्टेंस को पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग मेजर किया जा रहा है। यानी O से P तक इस डिस्टेंस को हम R डिफाइन कर रहे हैं। साइन कन्वेंशन के हिसाब से ग्राफ प्लॉट चूंकि हम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी करेंगे तो पॉजिटिव आई एक्सेस के अलोंग डिस्टेंसेस को प्लस और माइनस के अलोंग मेजर की गई डिस्टेंस को माइनस में शो करेंगे ताकि ग्राफ को कंप्लीट माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी क्रिएट किया जा सके। ठीक ऐसे ही अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अलोंग होगा तो हम उसे इलेक्ट्रिक फील्ड की पॉजिटिव, और अगर वो माइनस आई एक्सिस की ओर होगा तो उसे इलेक्ट्रिक फील्ड की नेगेटिव वैल्यू से शो करेंगे। यहां पर ये बात ध्यान रहे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ग्राफ में उनकी उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को क्लियरली एक्सप्लेन करने के लिए केवल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को प्लस और माइनस बोला जा रहा है। एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू माइनस होने का कोई मैग्नीट्यूड वाइज सिग्निफिकेंस नहीं होता है। यह माइनस यहां पर केवल उसकी डायरेक्शन को जस्टिफाई करने के लिए यूज किया जा रहा है। इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड को प्लस और इस नेगेटिव डायरेक्शन में इसे माइनस ई कंसीडर करते हुए अगर हम डिस्टेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन क्रिएट करें तो अभी तक जितने रिजल्ट हमने होलो स्फेरिकल सेल से रिलेटेड डिराइव किए हैं उनको मिला के एक फंक्शन अगर हम बनाए तो वो फंक्शन कुछ ऐसा होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टोटल चार्ज ऑफ द स्फेरिकल सेल अपॉन डिस्टेंस क्यूब इनटू यूनिट वेक्टर अलोंग डिस्टेंस, या अगर आप स्क्वायर में लेते हैं तो यूनिट वेक्टर ले सकते हैं, अगर आप क्यूब में ले रहे हैं तो आर वेक्टर ले सकते हैं। दोनों पैटर्न में से किसी को भी फॉलो किया जा सकता है। मान लीजिए हम कैप वेक्टर पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q by r स्क्वायर r कैप। ये फॉर्मूला वैलिड रहेगा उन सभी पॉइंट्स के लिए जो इस स्फेरिकल सेल के आउटसाइड है, जैसा हमने ड्राइव किया है इससे पहले। इस रिजल्ट को हम उन सभी वैल्यूज के लिए अप्लाई कर सकते हैं जहां पर r के मैग्नीट्यूड का वैल्यू r से ग्रेटर, कैपिटल R रेडियस से ग्रेटर या उसके इक्वल हो। यहां पर कैपिटल R सिंबल इस स्फेरिकल सेल की रेडियस के लिए यूज किया जा रहा है और इनसाइड पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ हम जानते हैं नल वेक्टर होता है। तो इनसाइड किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ यानी उन सभी वैल्यूज के लिए जहां r का मैग्नीट्यूड r से छोटा होगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ नल वेक्टर होना चाहिए। ये वो सभी रिजल्ट हैं जो हमने एक होलो स्फेरिकल सेल से रिलेटेड ड्राइव किए हैं। इन सभी रिजल्ट्स के बेस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है। मान लें हम एक ग्राफ इनके बीच में प्लॉट कर रहे हैं माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, और ये वो लाइन है जिसमें हमें ये पूरा वैल्यू शो करनी है। माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस को शो किया जा रहा है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को हम वाई एक्सिस में शो करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की पॉजिटिव वैल्यूज और नेगेटिव वैल्यूज बोलने से मेरा क्या सिग्निफिकेंस है, ये बात मैं पहले ही जस्टिफाई कर चुका हूं कि इससे मैग्नीट्यूड का कोई कंसर्न नहीं है, ये केवल डायरेक्शन। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भाई हम इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन, इस 0 से इंफिनिटी रेंज में अलग डायरेक्शन में है और 0 से माइनस इंफिनिटी में अलग डायरेक्शन है। इन दोनों पॉइंट्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए केवल ग्राफ के दो पार्ट में इसके मैग्नीट्यूड को प्लस और माइनस लेके प्लॉट कर रहे हैं। अगर हम r की पॉजिटिव इंफिनिटी टू r वैल्यू के रेंज में बात करें तो हम देख पा रहे हैं कि प्लस इंफिनिटी पर पहुंचते पहुंचते इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ 0 हो जाएगा, और यही स्ट्रेंथ 0 माइनस इंफिनिटी के लिए भी होगा, क्योंकि जो पैटर्न प्लस रेडियस से इंफिनिटी के लिए फॉलो होगा वही पैटर्न माइनस रेडियस से माइनस इंफिनिटी पर फॉलो होगा। आप इस बात को समझते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला प्लस r से प्लस इंफिनिटी और माइनस r से माइनस इंफिनिटी दोनों पर एप्लीकेबल होगा, क्योंकि r मॉड्यूलस जब तक r से ग्रेटर रहेगा तब तक ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है।
अगर हम एक ग्राफ बनाना चाहें तो प्लस इन्फिनिटी पर ये ग्राफ 0 से स्टार्ट करके कुछ इस तरीके से प्लॉट होना चाहिए, और जो इसकी टॉप मोस्ट वैल्यू हम शो कर रहे हैं, अगर मैं इसे ई नॉट नाम देता हूं तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली इस ई नॉट का वैल्यू होना चाहिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन रेडियस स्क्वायर। ये बात बिल्कुल क्लियर समझे। इस तरफ के पॉइंट्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन प्लस आई कैप में होगा, जबकि नेगेटिव साइड के पॉइंट्स के लिए ये डायरेक्शन माइनस आई कैप होगा। सो माइनस आई कैप और प्लस आई कैप का कंसर्न इस आर वेक्टर से रहेगा, यानी आपको इसमें कोई मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि माइनस आर पुट करने पर भी इसका मैग्नीट्यूड सेम ही आएगा, बस डायरेक्शन में एक नेगेटिव आ जाएगा। सो अभी हम ग्राफ प्लॉट करते समय दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए उस नेगेटिव को इन्वॉल्व कर रहे हैं। सो प्लस इन्फिनिटी टू आर ये ग्राफ कुछ इस तरीके से प्लॉट होगा। इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद जैसे ही आप इस स्फेरिकल सेल के अंदर एंटर करेंगे, सो जब तक आप इस लाइन में इस डायमेट्रिक लाइन के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, आप समझ सकते हैं वो 0 ही आएगी सेकंड फॉर्मूले से, क्योंकि इस कंडीशन में फॉर्मूला फर्स्ट फॉर्मूले से स्विच होकर सेकंड फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा। सो इनर पॉइंट्स तक के लिए ग्राफ का प्लॉट कुछ इस तरीके का होगा, यानी इस पॉइंट पर ग्राफ में डिसकंटिन्यूटी देखने को मिलेगी, और ये पॉइंट स्मॉल आर इक्वल टू रेडियस के इक्विवेलेंट, यानी रेडियस वाले पॉइंट पर ग्राफ में डिसकंटिन्यूटी होगी। देन इसके बाद डायमीटर की लेंथ तक ये वैल्यू 0 ही रहेगी। जब आप इस डायमेट्रिक पॉइंट को पार करके फिर से एक ऐसे पॉइंट पे आ जाएंगे जो स्फेरिकल सेल के आउटर है, तो दोबारा इलेक्ट्रिक फील्ड का यही पैटर्न फॉलो होगा, यानी हम सेम ग्राफ को सेकंड साइड डायरेक्शन बदल के अगर प्लॉट कर दें तो ये ग्राफ माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी कंप्लीट वैल्यूज के लिए शो हो जाएगा। एक बार देखें, यानी ये ग्राफ को मैं फिर से ई नॉट मैग्नीट्यूड से ही स्टार्ट कर रहा हूं, बट अपोजिट डायरेक्शन से। सो ई नॉट मैग्नीट्यूड के साथ अगर मैं इसे अपोजिट डायरेक्शन से स्टार्ट करूं तो ये माइनस इन्फिनिटी में पहुंचते पहुंचते एक बार फिर से 0 पर पहुंच जाएगा, यानी प्लस इन्फिनिटी टू आर ये वैल्यू 0 से ई नॉट तक चेंज हुई है, और माइनस डायरेक्शन में जब आर से माइनस इन्फिनिटी तक प्लॉट किया गया है, माइनस आर से माइनस इन्फिनिटी तक, तो ये ग्राफ की वैल्यू फिर से ई नॉट से 0 तक प्रेजेंट की गई। सो ये ग्राफ दो पार्ट से मिलकर बनेगा, और आर और माइनस आर पॉइंट पर इसमें डिसकंटिन्यूटी हो। तो कंप्लीट ग्राफ 3 पार्ट में है, अगर आप ध्यान से देखें तो 2 पार्ट इसके कर्व हैं जो कि प्लस इन्फिनिटी से आर तक, प्लस इन्फिनिटी से आर तक, जैसा मैंने डार्क लाइन से शो किया है, और माइनस आर टू माइनस इन्फिनिटी शो किए गए हैं। और ग्राफ का जो तीसरा पार्ट है जो कि एक स्ट्रेट लाइन है, वो स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस पे है, जिसका टोटल लेंथ 2r है, जो कि स्टार्ट हुई है प्लस r से माइनस r की रेंज तक। तो माइनस r से प्लस r इस इंटरवल में जो ये लाइन प्लॉट हुई है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ शो कर रही है उन पॉइंट्स के लिए जो इनसाइड है। सो 3 पार्ट से बना ये ग्राफ, इसका पहला पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये, और तीसरा ये होगा, यानी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ये ग्राफ 2 पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है, और वो 2 पॉइंट सरफेस की बाउंड्री के पॉइंट है, जिसके इनसाइड और आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ अलग अलग है। एक बात पे और ध्यान दें कि अगर आप इस ग्राफ को केवल मैग्नीट्यूड से प्लॉट करते, यानी आप इलेक्ट्रिक फील्ड की केवल मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंगली इस ग्राफ को प्लॉट करते, तो नेगेटिव डायरेक्शन में प्लॉट किया गया ग्राफ भी हम इसका मिरर इमेज बनाते, यानी तब ये ग्राफ डाउन साइड ना बन के अप साइड ही बनता, और ये कंप्लीट ग्राफ फिर कुछ ऐसा देखने को मिलता। सो अगर कभी इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड ई मॉड और आर के बीच में ग्राफ प्लॉट करने को कहा जाए, तो ई मैग्नीट्यूड और आर के बीच में प्लॉट किया गया ग्राफ के दोनों पार्ट अपवर्ड ही बनेंगे। लेकिन अगर ग्राफ इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच में प्लॉट करने को बोला गया है, तो उस ग्राफ में उसकी डायरेक्शन को प्रेजेंट किया जाता है मैग्नीट्यूड के साथ एक साइन लेके। सो डिफर करने के लिए कि दोनों तरफ ग्राफ की डायरेक्शन, दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ अलग अलग डायरेक्शन में है, हम ग्राफ का एक पार्ट अप साइड शो करते हैं जबकि दूसरा पार्ट डाउन साइड शो करते हैं। सो इस तरीके से आप एक हॉलो स्फेरिकल सेल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। दोनों स्थितियां आपके सामने हैं। अगर आपको ई आर ग्राफ प्लॉट करना है तो उसका एक पार्ट अपवर्ड अपसाइड और एक डाउन साइड बनेगा, जबकि अगर आपको ई मैग्नीट्यूड वर्सेस आर ग्राफ प्लॉट करना होगा तो इस ग्राफ के दोनों ही पार्ट अपसाइड शो होंगे। थैंक यू।